क्लास में फर्स्ट आने का बेस्ट उपाय हेलो मेरे क्लास 11 के दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी देख रहे हो लेट इट बी गुड, बहुत अच्छा होना चाहिए। आप हमारे कॉमर्स के सिलेबस के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक जरूर देख चुके होंगे। इतना लंबा जर्नी किया है ना हमने आपकी पूरी सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, और आज हम पहुंच गए हैं चैप्टर 10 पर। चैप्टर 10 को हम 2 हिस्सों में बांट रहे हैं। पार्ट 1 में हम देखेंगे और पार्ट 2 में देखेंगे। तो चलो पार्ट 1 से शुरू करते हैं। आंतरिक व्यापार ये क्या चीज़ है? व्यापार तो जब से इंसान है तब सिविलाइज सोसाइटी है, तब से व्यापार है। इंसान चीज़ों को, वस्तुओं को और सेवाओं का क्रय और विक्रय करते हैं। क्यों करते हैं? एक प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से करते हैं। ये तो है व्यापार। व्यापार 2 किस्म के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल यानी कि जहाँ 2 व्यापारी 2 अलग अलग देशों में बैठे हुए हैं और अलग देशों के बीच में व्यापार चल रहा है। और इंटरनल मतलब अपने देश के सरहद के अंदर आप जिस भी किस्म का व्यापार करो, दैट इज़ इंटरनल। इंटरनल व्यापार जो है वो बहुत छोटे स्केल से लेकर बहुत बड़े स्केल तक भी हो सकता है, और हम इस चीज़ को अच्छी तरह से देखेंगे। इंटरनल ट्रेड या डोमेस्टिक ट्रेड जो आंतरिक व्यापार है, ये 2 किस्म के होते हैं। नंबर 1 ये होता है होलसेल या थोक, और दूसरा होता है रिटेल या फुटकर। आज के वीडियो में जैसे मैंने कहा हम होलसेल देखेंगे, अगले 2 वीडियो में हम फुटकर के अलग अलग हिस्से देखने वाले हैं। होलसेल ट्रेड, थोक व्यापार, इन पिक्चर से ही आप देख रहे हो कितना बड़ा वॉल्यूम होता है। तो थोक व्यापारी क्या करते हैं? वो किसी मैन्युफैक्चरर से, किसी उत्पादक से या किसी फार्मर से वो थोक में बहुत सारा माल खरीदते हैं, उसे अपने गोडाउन में रखते हैं। फिर वो ये माल सप्लाई करते हैं अपने कस्टमर्स को। उनके कस्टमर कौन होते हैं? एक तो है रिटेलर, जो दुकानदार, उनको वो छोटे छोटे अमाउंट्स में देते हैं, या वो किसी इंडस्ट्री को भी देते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ये प्रोडक्ट्स लगाती हैं। तो होलसेलर जो है ये डायरेक्ट कस्टमर तक, एंड कस्टमर तक नहीं पहुंचते। फिर से एक बार देखते हैं इनको। होलसेलर बेचते हैं टू 1 एंड टू 2। हम कह रहे हैं ना कि होलसेलर अल्टीमेट कस्टमर तक, एंड कस्टमर तक नहीं पहुंचते, वो एंड कस्टमर तक पहुंचते हैं थ्रू द फुटकर व्यापारी, थ्रू द रिटेल सेलर। आप इसको समझिए, इस पूरे प्रोसेस को, इस डायग्राम को देखकर। होलसेलर केवल थोक में सामान खरीद के ही नहीं रखते, वो और भी कुछ काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, कई बार वो सामान का ना ओनरशिप ले लेते हैं, उस पर अपनी ब्रांडिंग करते हैं, अपनी लेबलिंग, अपनी पैकेजिंग करते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। ओनरशिप के साथ साथ एक रिस्क भी होता है, उस रिस्क को भी वो उठाते हैं। साथ साथ वो कुछ और भी एक्टिविटीज़ करते हैं। चलो इनको देखो। तो होलसेलर के कस्टमर कौन कौन हुए? एक तो हुए मैन्युफैक्चरर्स और दूसरे हुए रिटेलर्स। तो देखते हैं होलसेलर मैन्युफैक्चरर को क्या सेवाएं प्रदान करते हैं। सबसे पहले वो मैन्युफैक्चरर को एक लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कैसे? वो सारे रिटेलर से बहुत छोटे छोटे ऑर्डर्स को लेकर मिलाकर एक बड़ा ऑर्डर लाके मैन्युफैक्चरर को देते हैं, ताकि वो एक बड़े स्केल पे मैन्युफैक्चर कर सके। ये जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस है, इसमें जो रिस्क है, बहुत ज़्यादा रिस्क ये अपने पे ले लेते हैं। ये अपना सामान सारे थोक में खरीद के ये सामान अपने गोडाउन में रखते हैं। गोडाउन में रखते वक्त अगर बारिश हो गई, सामान ख़राब हो गया, कभी कभी चोरी हो जाता है, कभी कभी पिल्फरेज, छीजन हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें उन्हें अपने पर लेना पड़ता है। ना मैन्युफैक्चरर पर ये चीज़ आती है, ना रिटेलर पर ये चीज़ आती है। वो मैन्युफैक्चरर को ना कई बार फाइनेंशियल असिस्टेंस, वित्तीय सहायता भी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैन्युफैक्चरर से वो माल उठाते हैं, वो इमीडिएट पेमेंट कर देते हैं। और कभी कभी अगर बहुत बड़ा ऑर्डर दे रहे हैं वो मैन्युफैक्चरर को, तो कुछ एडवांस पेमेंट भी उनको कर देते हैं। एक और पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरर के लिए, कि वो मैन्युफैक्चरर को ना एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं। किस चीज़ पे सलाह देते हैं, किस चीज़ पे एडवाइस देते हैं? एक होलसेलर, थोक व्यापारी, बहुत सारे फुटकर व्यापारियों के साथ टच में रहते हैं और उनसे वो जानते हैं कि कस्टमर की नीड्स क्या है, कस्टमर की चॉइस क्या है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट बदल तो नहीं रही, मार्केट क्या कह रहा है, इंडस्ट्री क्या कह रहा है, आपके जो कॉम्पिटिटर्स वो क्या चीज़ कर रहे हैं। ये सारे चीज़ों का इंफॉर्मेशन लाकर वो मैन्युफैक्चरर को देते हैं, ताकि वो उन्हें पता चले कि उनकी आगे की रणनीति क्या होगी।
और जैसा कि आप समझ ही गए होंगे बाय नाउ कि मैन्युफैक्चरर को अपनी मार्केटिंग करनी नहीं पड़ती, नहीं तो मैन्युफैक्चरर जो कस्टमर्स कितने जगह पे फैले हुए हैं, कहाँ कहाँ जाते मैन्युफैक्चरर, ये काम तो होलसेलर वो रिटेलर के थ्रू कर रहे हैं। इसलिए मैन्युफैक्चरर अपने काम पर फोकस करके मैन्युफैक्चरिंग पर ही, विनिर्माण पर ही ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरर देखता है कि थोक व्यापारी के थ्रू मेरे प्रोसेस में ना एक कंटिन्यूटी रहती है। जैसे उन्होंने माल बनाया, व्यापारी ने खरीद लिया और व्यापारी उनको इमीडिएट ऑर्डर दे गए, तो उनकी जो प्रोसेस चल रही है मैन्युफैक्चरिंग वो पूरी कंटिन्यूसली। और साथ साथ ना मैन्युफैक्चरर को गोडाउन रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, जितना बन रहा है उतना वो थोक व्यापारी ले रहा है। गोडाउन तो व्यापारी अपने पास रख रहा है, थोक व्यापारी अपने गोडाउन में रख रहा है सामान। तो मैन्युफैक्चरर को इतनी सारी जो सुविधाएं मिल रही हैं, इसको एक बार फिर से देख लो। और वो फुटकर व्यापारी को कैसे हेल्प करते हैं, थोक व्यापारी रिटेलर्स को कैसे हेल्प करते हैं। रिटेलर्स के पास ना बहुत अलग अलग किस्म के सामान की ज़रूरत होती है, तो वो थोक व्यापारी के पास जाए तो एक छत के अंदर उनको कई तरह के सामान मिल जाते हैं। वो रिटेलर को मार्केटिंग में भी हेल्प करते हैं, जैसे प्रमोशनल एक्टिविटीज़, क्विज़, कोई कॉन्टेस्ट, कोई कूपन्स, ये सारी चीज़ें देकर वो रिटेलर को हेल्प करते हैं कि ताकि वो अपना मार्केटिंग बढ़िया कर सके। जैसे हमने देखा था ना, वो मैन्युफैक्चरर को वित्तीय सहायता देते हैं, बिल्कुल उसी तरह वो रिटेलर को भी साख देते हैं, क्रेडिट फैसिलिटी देते हैं कि कोई रिटेलर उनसे सामान उठा रहा है और कह रहा है मैं अगले 10 दिन तक पेमेंट नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, 10 दिन बाद ही आकर आप पेमेंट कर देना। तो वो 10 दिन का पीरियड रिटेलर के लिए तो बहुत बड़ा होता है ना। थोक व्यापारी जो प्रोडक्ट्स रख रहे हैं, जब वो मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं तो उनके पास वो काफ़ी कॉन्वर्सेशन करते हैं, डिस्कशन करते हैं, जिससे उनका काफ़ी ज्ञान आ जाता है। फॉर एग्जांपल, इसकी क्वालिटी क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें गई हैं, क्या स्पेशल टेक्निक्स हुई हैं, क्या स्पेशल प्रोसेसेस हुई हैं, तो वो रिटेलर को ये सारी चीज़ें बता सकते हैं, ताकि रिटेलर जब आगे एंड कस्टमर को बेचेगा, रिटेलर भी ये विशिष्ट ज्ञान एंड कस्टमर को दे सकता है। हर रिटेलर के पास बहुत ज़्यादा जगह नहीं होता कि वो थोक में सामान खरीद के रखे, तो ये जो थोक के खरीद के रखना, स्टोरेज करना, जिसमें चोरी भी हो सकता है, सामान खराब भी हो सकता है, ये सारा होलसेलर अपने पर ले लेता है, रिटेलर इससे बच जाता है। तो होलसेलर रिटेलर को क्या क्या सेवाएं देते हैं, इनको एक बार आप फिर से देख लो। और अब हम थोड़ा सा रिटेल व्यापार के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि अगले वीडियो में हम इसे बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। रिटेल व्यापारी या फुटकर व्यापारी वो होते हैं जो अल्टीमेट कस्टमर को जाकर माल पहुंचाते हैं। वो थोक व्यापारी से खरीदते हैं और कस्टमर के पास पहुंचाते हैं। वो रोज़मर्रा की बहुत सारी चीज़ें एंड कस्टमर तक पहुंचाते हैं, कभी कभी बिजनेस की चीज़ें भी वो पहुंचाते हैं। तो फुटकर व्यापारी अपनी सेवाएं किसको देते हैं? एक साइड पे वो होलसेलर और मैन्युफैक्चरर को देते हैं कि उनका सामान लेकर वो एंड कस्टमर तक पहुँचा रहे हैं, और दूसरे साइड पे वो एंड कस्टमर को इतना सारा सामान लेके पहुँचा रहे हैं। तो ये है इनके दो विभाग। तो हम देखें एक रिटेल व्यापारी होलसेलर या मैन्युफैक्चरर को क्या सेवाएं देता है। सबसे पहले जो कस्टमर्स हैं वो तो देश भर में फैले हुए हैं, एक जगह दूसरी जगह, ऊपर से नीचे, दक्षिण से उत्तर, हर जगह वो फैले हुए हैं। ना तो मैन्युफैक्चरर वहाँ तक पहुँच सकता है, ना ही होलसेलर पहुँच सकता है। तो ये काम तो रिटेलर करते हैं कि वो एंड कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुँचा देते हैं। सिर्फ पहुंचाते ही नहीं हैं, वो अपनी जगह पे कस्टमर को बड़ी अच्छी तरीके से समझाते हैं, पर्सनलाइज सेलिंग करते हैं, कस्टमर के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाते हैं, ताकि कस्टमर उनकी बात को अच्छी तरह सुने, विश्वास करे और वो प्रोडक्ट को खरीदे। मैन्युफैक्चरर के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मैं अपना प्रोडक्शन बढ़ाता जाऊं, लार्ज स्केल प्रोडक्शन करूं। तो ये जो फुटकर व्यापारी हैं, रिटेल हैं, वो अपने अपने ऑर्डर लाके देते हैं होलसेलर को, ताकि होलसेलर एक बड़ा ऑर्डर लेके मैन्युफैक्चरर को दे सके। तो इससे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में भी उनका ऑलमोस्ट डायरेक्ट योगदान है। होलसेलर और मैन्युफैक्चरर दोनों चाहते हैं मार्केट इन्फॉर्मेशन, कि कस्टमर की चॉइस कैसे चेंज हो रही है, कस्टमर की नीड्स कैसे चॉइस हो रही है, मार्केट में और कॉम्पिटिटर्स क्या क्या काम कर रहे हैं, ये सारा इन्फॉर्मेशन वो चाहते हैं, जो फुटकर व्यापारी उनको लाकर देते हैं। हर मैन्युफैक्चरर, हर होलसेलर चाहता है कि खूब एडवर्टाइज़ करें और अलग अलग चीज़ें करें, जैसे प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करें। जैसे कभी कोई क्रॉसवर्ड पजल करना हो, या आप कोई कॉन्टेस्ट करिए, या कोई कूपन लगाइए, या कोई सॉन्ग का बताइए। ये बहुत सारी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ होती हैं। जो रिटेलर है वो इन सारी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ को अपने सामने ले आते हैं, कस्टमर के सामने रखते हैं, और कस्टमर को इनकरेज करते हैं कि आप इसमें पार्ट लीजिए। इस तरीके से कस्टमर डिमांड
डिमांड तैयार होता है। और कस्टमर को वो क्या सर्विस देते हैं? सबसे पहला, जो आप और हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो 1000 चीज़ें होती हैं वो हमें होलसेलर से या मैन्युफैक्चरर से लाकर हमें उपलब्ध करवाते हैं। इतना ही नहीं, वो हमें कस्टमर्स को नए नए तरह के प्रोडक्ट्स क्या क्या आ रही हैं, उसकी गुणवत्ता क्या है, वो क्यों खरीदने से अच्छा रहेगा, इस सब चीज़ों के बारे में हमें बताते हैं। साथ ही साथ वो खरीदने के में भी आसानी कर देते हैं। सपोज़ आपकी मम्मी कहती है रात के 10 बजे, बेटा जा तो अंकल के दुकान से 1 किलो चीनी ले आ, तो आप भाग के जाकर 1 किलो चीनी ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो दुकान खुली है। वो लंबे आवर्स तक दुकान खुला रखते हैं कि रेजिडेंशियल एरिया में जहाँ वो हैं लोगों को ये सुविधा प्राप्त हो। कई बार तो होता है कि चलिए आप आज पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, कल भी आप दे सकते हैं, वो क्रेडिट फैसिलिटी दे देता है। कुछ और सेवाएं जो रिटेलर है वो देता है कस्टमर को। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने सामान खरीदा, बहुत सारा सामान हो गया है, वो कहते हैं कोई बात नहीं, हम होम डिलीवरी करवा देंगे, नो चार्ज। या वो आपसे ये भी कह सकते हैं कि कोई सामान आपका ख़राब हो गया हो या उसको फिर हम रिटर्न करके नया सामान मंगवा देंगे आपको। कई बार मरम्मत भी करवा देते हैं या उसके स्पेयर पार्ट्स वो भी आपको मंगवा देते हैं। तो ये जो इतनी सारी सेवाएँ हैं ये वो कस्टमर को देते हैं। तो मेरे दोस्तों, आज आपने होलसेलर और रिटेलर और इनके साथ मैन्युफैक्चरर और कस्टमर, इन सब का जो रिलेशनशिप है इसके बारे में जाना। अगले वीडियो में हम देखेंगे। तो आज का सारांश देख लो आप। और जैसे कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, आपको रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको एग्जाम्पल्स के साथ दीजिए और बहुत अच्छे आंसर लिखिए, आपको पक्का फर्स्ट क्लास नंबर मिलने वाले हैं। आप हमारे साथ सारे सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हो ना, क्योंकि उस पर हम रेगुलरली मोटिवेशनल पोस्ट डालते हैं। आपको अच्छा लगा? हमें तो कितना ज़्यादा अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोशिश